Hello students, I welcome you back in this session of the chapter from 12th, the human health and diseases. तो आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं, वैसे आज तक जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, हमें मालूम होनी चाहिए ऐसे थे और हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हेल्पफुल भी थे। आज ऐसा ही एक हेल्पफुल टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं कि दे आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू दिस ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। सो मेनी लीवर डिसऑर्डर्स, many brain disorders, CNS related disorders and many other disorders, the cause for them is drugs and alcohol. तो बेसिकली ये ड्रग्स अल्कोहल क्या है, किस तरह से लोग इनके अब्यूज हो जाते हैं, ये सब हम आज के टॉपिक में, आज के आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम अल्कोहल तो बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। तो क्या हमें यहां से मालूम होता है ड्रग्स से? जब भी हम ड्रग्स ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे सामने कोई मेडिकल का ड्रग नहीं आता है, कोई पेन किलर ये सब नहीं आते। लेकिन ड्रग्स जैसे हम बात करते हैं तो हमें ये पता, हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि कोई पैसा उड़ाने वाला, कोई स्नॉटिंग कर रहा है। तो इस तरह से जो सुनते हैं वो वाले ड्रग्स की जो बहुत ज्यादा नशीले होते हैं, ये हमारे सामने आता है। बेसिकली हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ ड्रग्स देखेंगे कि जिनका यूज बेसिकली अच्छा भी हो सकता है, लेकिन लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं और फिर ये ड्रग अब्यूज बन जाते हैं। बेसिकली ड्रग्स, तो आज हम ऐसे कौन से ड्रग्स है जो हमें इस चैप्टर में, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ड्रग्स ये 4 टाइप्स के हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इनको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? DOSH, ऐसे हमें याद रखना है। DOSH का मतलब क्या है? डी का मतलब, डी से जो ड्रग होते हैं वो होते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन ड्रग्स है, एक ग्रुप है इसका। दूसरा है ओपिएट डेरिवेटिव्स, ओपिएट डेरिवेटिव्स। तीसरा है एस से स्टिमुलेंट, मतलब सीएनएस, बॉडी को स्टिमुलेट करने वाले। और चौथा है एच, मतलब हैल्यूसन्स और हैल्यूसिनेटिंग और हैल्यूसिनोजेंस भी कह सकते हैं, हैल्यूसिनोजेंस। तो ये 4 टाइप के बेसिक ड्रग्स है जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला ग्रुप जो हमें यहां पर मिलता है वो है डिप्रेशन। अभी इसके वर्ड में ही दिया है कि डिप्रेसेंट है, मतलब ये क्या करेगा? तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जीआईटी है, इनको ये डिप्रेस करेगा। तो ये जो ड्रग है, दिस डिप्रेसेस सीएनएस एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन दोनों को डिप्रेस करने का काम जो है ये डिप्रेशन करते हैं। ये ब्रेन पैक करेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड पैक करेगा, ये जीआईटी के अलग अलग ऑर्गन्स पैक करेगा और फिर ये डिप्रेशन करेंगे। तो डिप्रेशन करेंगे मतलब उनके एक्टिविटी को ये स्लो डाउन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि दिस स्लोज डाउन द एक्टिविटी। तो इनके एक्टिविटी को ये स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिप्रेसेंट्स है, बेसिकली इनके 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं इनके। इसमें से एक है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर, तो पेन को कम करते हैं। एनाल्जेसिक्स है, सॉरी एनाल्जेसिक नहीं है, सेडेटिव्स है, ठीक है। एनाल्जेसिक हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एक है सेडेटिव्स। सेडेटिव्स का मतलब क्या होता है? सेडेशन का मतलब होता है स्लीप। तो ये स्लीप कॉजिंग या स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं, सेडेटिव्स। और दूसरे हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब है कि ये कामनेस देते हैं,
एंजाइटी को कम करते हैं। हम क्यों इनको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले डिप्रेसेंट में आने वाला ग्रुप है सेडेटिव्स। सो ड्रग्स, सेडेटिव ड्रग्स, ऐसे हम इसको लिखते हैं। सेडेटिव ड्रग्स, कौन से सेडेटिव ड्रग्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो सेडेटिव ड्रग्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ड्रग्स लोअरिंग, क्या क्या काम करते हैं ये सेडेटिव्स हैं, इसका मतलब ये कामनेस देते हैं। ड्रग्स लोअरिंग कॉजिंग और ड्रग्स गिविंग कामनेस, ये कामनेस देंगे, माइंड को पूरा शांत कर देंगे। और दूसरा है रिलैक्सेशन। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है कि सेडेशन, सेडेटिव ड्रग्स में ये कामनेस देंगे और रिलैक्सेशन देते हैं। अगर इनको हाई डोज में दिया गया, सो हाई डोज कॉजेस स्लीप। अगर हाई डोज देते हैं तो स्लीप आ सकती है, अदरवाइज ये कामनेस और रिलैक्सेशन देते हैं, माइंड को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, ये स्लीप कॉज कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बार्बिचुरेट। सो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि बार्बिचुरेट जो ड्रग है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ये सेडेटिव है और अल्टीमेटली ये क्या है, तो ये डिप्रेसेंट है। दूसरा इसका ग्रुप है ट्रांक्विलाइजर्स। सो सेकेंड इज ट्रांक्विलाइजर्स। ट्रांक्विलाइजर्स मतलब ये ऐसे ड्रग है कि जिसमें पेशेंट को स्लीप नहीं आती है, मतलब पेशेंट सेडेशन में नहीं जाता है, मतलब स्लीप में नहीं आता है, लेकिन दीज लोअर्स एंजाइटी, एंजाइटी को दूर कर सकते हैं और दूसरा टेंशन को भी दूर कर सकते हैं। सो टेंशन को दूर करने वाले और एंजाइटी को दूर करने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स। सो ये ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स होते हैं। इसका ही बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लेकिन इसमें विदाउट कॉजिंग स्लीप, तो ये इंपॉर्टेंट है लिखना कि इसमें स्लीप नहीं आएगी। सो दीज आर विदाउट कॉजिंग स्लीप। क्या इसके एग्जांपल्स है? एग्जांपल्स में है बेंजो डाइजेपाइन, बेंजोडाइजेपाइन या वैलियम, ये दोनों ड्रग्स हैं जो ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर आते हैं। तो हमें इसको याद रखना है, तो याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले ड्रग्स को हमने याद रखा DOSH मतलब दोष से। तो ये भी हमें मालूम है कि कोई भी ड्रग्स होता है तो वो कुछ ना कुछ दोष लेके ही आते हैं। तो डिप्रेसेंट, ओपिएट डेरिवेटिव, स्टिमुलेंट्स एंड हेलुसिनोजेंस। तो इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब फॉल्स ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं। तो डिप्रेशन की बात करेंगे तो CNS और GIT को डिप्रेस करने वाले और पूरे बॉडी के एक्टिविटी को स्लो डाउन करने वाले ड्रग होते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट में दो टाइप्स हैं, सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। तो सेडेटिव को हमें याद रखना है, सेडेटिव मतलब स्लीप। तो अच्छी स्लीप कहाँ आती है, तो ये बार में आती है, ऐसे याद रखेंगे। कोई भी बार में जब जाता है, बियर बार में जाता है, कोई भी वाइन शॉप में जाता है, वाइन बार में जाता है, तो वहां पर उसको नींद आती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। सो सेडेटिव्स ड्रग्स आर दीज आर गिविंग कामनेस एंड रिलैक्सेशन देते हैं, क्योंकि लोग बार में इसीलिए जाते हैं। याद रखेंगे कि सेडेटिव ड्रग्स लोग बार में जाके लेते हैं, इसलिए उनका रिलैक्स हो जाते हैं, कामनेस मिलता है। अगर हाई डोज लेते हैं तो फिर उनको स्लीप आती है। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स जो है ये एंजाइटी और टेंशन को कम करने वाले हैं, और इसीलिए ये साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो अपने ट्रीटमेंट में ये बेंजोडाइजेपाइन और वैलियम का यूज करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप फ्रॉम द ड्रग्स दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन की बात हमने की। अब हम बात करते हैं ओपिएट डेरिवेटिव्स की। सो डिप्रेशन की बात हो गई, अब हम सेकेंड जो है ओपिएट डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। लेकिन बेसिकली ओपिएट जो वर्ड है इसमें एक वर्ड है ओपियम, इसमें एक वर्ड है ओपियम। और ये जो ओपियम ये कहां पर बाइंड होता है, इट बाइंड्स विथ ओपिएट या ओपियम बाइंडिंग रिसेप्टर्स। कहां पर है ये रिसेप्टर्स? इन ब्रेन। ब्रेन में जो ओपियम बाइंडिंग रिसेप्टर्स है वहां पर जाके ये
ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे और ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको ये स्लो डाउन करते हैं। तो ये भी ऐसे केमिकल्स है जो बेसिकली इसको ओपिएट नार्कोटिक्स भी कहा जाता है, और ओपिएट नार्कोटिक्स है मतलब ये पेन किलर होते हैं। दीज आर पेन किलर्स। जो हम पेन किलर यूज देखते हैं कि मेडिसिनल यूज भी है पेन किलर्स का, तो वो यहाँ पर आता है क्योंकि ये ओपिएट बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो है उनके पास जाते हैं। ये एनाल्जेसिक, ये मतलब पेन किलर है मतलब ये एनाल्जेसिक है और डिप्रेसेंट है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिप्रेशन का एक बात देखा कि डिप्रेसेंट ये CNS और GIT को भी डिप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या क्या कम करेंगे? सो बेसिकली दीज लोअर्स क्या क्या कम करेंगे? तो याद रखना है, हमें ट्रिक से याद रखना है कि जब भी हम किसी पिया को, ओपिया ऐसे याद रखना है, तो ओपियम को जब भी होता है तो ये बीपी को कम कर देते हैं, ये हार्ट रेट को कम कर देते हैं, ये विजुअल एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो जब भी कोई भी ओपियम पॉइजनिंग होता है या ओपियम को बहुत ज्यादा लिया जाता है तो बीपी का कम होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, हार्ट रेट का कम होना और रेस्पिरेटरी रेट का कम होना, ये सब चीजें यहां पर कॉमन होती है। तो ओपियम के जो डेरिवेटिव्स है वो ओपिएट्स है और दूसरा है ओपिओइड्स। बेसिकली ओपियम डेरिवेटिव्स, ओपियम डेरिवेटिव जो है ये दो तरह के, एक तो है ओपिएट्स और दूसरे है ओपिओइड्स। ओपिएट्स या ओपिओइड्स, ओपिएट्स या ओपिओइड्स ये कहां से मिलते हैं? सो दीज आर ऑब्टेन्ड, और यहां से क्वेश्चन आता है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से? सो पोपी प्लांट से, पोपी प्लांट से ये ऑब्टेन होते हैं। और पोपी प्लांट का, अगर पोपी प्लांट मतलब इसको क्या कहा जाता है? पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम ये इसके प्लांट का नाम है। और ये भी कहां से मिलता है? सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लैटेक्स, किसका? देखिए बहुत एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्राइड लैटेक्स ऑफ अनराइपन, एक राइप नहीं हुआ है, ऐसे अनराइपन कैप्सूल्स ऑफ पोपी प्लांट। पोपी प्लांट के जो कैप्सूल्स होते हैं, अनराइपन कैप्सूल, उनका जो लैटेक्स निकलता है, जो मिल्की सब्सटेंस निकलता है, उसको ड्राई करके जो मिलता है उसको कहा जाता है ओपियम। तो ओपियम ड्रग्स कौन से हैं? ओपियम ड्रग्स में हम लोग मॉर्फिन की बात करते हैं कि मॉर्फिन क्या होता है। तो मॉर्फिन ये ओपियम डेरिवेटिव है। ओके, सो बात करते हैं कौन से ये चीजें हैं, तो उसको हमें याद रखना है कि मॉर्फिन जो है, फिर ब्राउन शुगर है, ब्राउन शुगर है, कोडीन है, ये जो सब चीजें हैं ये ओपियम डेरिवेटिव्स है, मतलब ये एनाल्जेसिक है, पेन किलर्स है। क्लियर? एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि ओपिएट डेरिवेटिव्स या ओपिएट नार्कोटिक्स क्या होते हैं? तो ओपिएट नार्कोटिक्स मतलब ये ओपियम से मिलते हैं, तो ये बाइंड करते हैं ओपियम बाइंडिंग रिसेप्टर्स ब्रेन और स्पाइनल, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब CNS और GIT में। ये लोअर्स किसके कारण, ये पूछा जाएगा कि किसके कारण बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और विजुअल एक्टिविटी कम होती है, तो वो ओपियम से होती है। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि जब भी कोई लड़की अपने पिया को देखती है तो अचानक उसका बीपी कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, रेस्पिरेटरी कम होता है और उसको धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा पिया है या नहीं, तो उसकी विजुअल एक्टिविटी कम होती है। ओपियम डेरिवेटिव्स में हमें याद रखना है कि ओपिएट्स या ओपिओइड्स, ये पोपी प्लांट मतलब पापावर सोमनीफेरम से हमें मिलता है, और उसमें से भी उसके ड्राइड लैटेक्स से जो मिलता है हमें उसके अनराइपन कैप्सूल्स से। सो ये हुआ उसका जनरल इंट्रोडक्शन ओपियम का। अब बेसिकली जो ये ड्रग्स है ओपिएट डेरिवेटिव्स, तो उनका क्या एक्शन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो सबसे पहला है मॉर्फिन। तो ए नंबर में हम देखेंगे मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन इज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है मतलब ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है
और याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर इट इज यूज्ड इन सर्जरीज, ये सर्जरीज में मिलता है, मतलब सर्जरीज जब की जाती है तब बहुत ज्यादा पेन पेशेंट को होता है, तो उन सर्जरीज के बाद इस मॉर्फिन का एज अ पेन किलर यूज होता है। क्लियर? तो ये पेन किलर मॉर्फिन यूज होता है। क्लियर? फिर अगर दूसरी बात करेंगे तो यहां पर आता है दूसरा ब्राउन शुगर। तो याद रखना है ब्राउन शुगर भी ये किसके डेरिवेटिव्स है? तो ये ओपिएट डेरिवेटिव्स ही है। ओपिएट डेरिवेटिव्स में सबसे पहले ब्राउन शुगर में आता है हेरोइन्स। इस हेरोइन्स को ही स्मैक कहा जाता है, स्मैक। और इसको कैसे लेते हैं? या तो इसको स्नॉर्टिंग किया जाता है या इंजेक्शंस लिए जाते हैं। सो हेरोइन्स के इंजेक्शन आपको मालूम होगा, हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले ड्रग्स है, क्योंकि इनके कारण जो बॉडी सिस्टम है वो स्लो डाउन होता है। तो ये हेरोइन, स्मैक, स्नॉर्टिंग इंजेक्टेबल है। तो ये कहां से मिलते हैं? तो बेसिकली ये जो होते हैं ये केमिकली डायएसिटिल मॉर्फिन है। डायएसिटिल मॉर्फिन है मतलब ही असाइलेटेड मॉर्फिन्स होते हैं हेरोइन्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब ये मॉर्फिन जो हेरोइन्स दिखाई देती है वो कैसी होती है, या ब्राउन शुगर्स कैसी होती है? तो हमें याद रखना है हेरोइन। तो हेरोइन से हमें जो हीरोज और हीरोइंस होते हैं वो याद रखने हैं। हीरोइंस कैसी होती है? वो बहुत ज्यादा डेंजर होती है, क्योंकि उसी के कारण हीरो में और विलन में झगड़ा होता है, इसलिए याद रखना है कि वो डेंजर होती है। दूसरी वो व्हाइट होती है। तीसरी बात है कि वो क्रिस्टलाइन होती है, वो कलरलेस होती है। तो इतने सारे हीरोइंस की जो है ये कैरेक्टर्स है कि डेंजर है, व्हाइट है, क्रिस्टलाइन है, कलरलेस है, इस तरह से ये हमें मिल सकती है। तो बॉडी फंक्शन को ये डिप्रेस किया जाता है, डिप्रेस करने में यूज होता है। दूसरी जो चीज है वो है कोडीन, और हमें मालूम है कि कोडीन ये भी बॉडी को स्लो डाउन करता है, और इसका यूज हमें मिलता है इन कुछ कप सिरप में ये होता है। इसके कारण क्या होता है? तो स्लीप इंड्यूस होती है, स्लीप इंड्यूस होने के कारण ये उसमें यूज होता है। सो माइल्ड एनाल्जेसिक भी है ये, माइल्ड एनाल्जेसिक। इसलिए कहा जाता है कि बहुत लोगों को कफ सिरप की आदत हो जाती है और वो डिपेंडेंट बनते हैं, मतलब उनको आदत लगती है, और इसके कारण माइल्ड एनाल्जेसिक तो थोड़ा सा माइंड भी शांत हो जाता है और पेशेंट को स्लीप भी आती है। इसलिए ये कोडीन के जो कफ सिरप्स होते हैं उनको लेके ड्राइविंग और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये ड्रग्स है जो 4 ग्रुप्स थे, मतलब डिप्रेसेंट और ओपिएट डेरिवेटिव्स। उसमें हमने डिप्रेसेंट में सेडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स की बात की। तो सेडेटिव्स में बार्बिटूरेट्स आते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स में हमने देखा कि बेंजोडाइजेपाइन, वैलियम आता है। साथ ही साथ ओपिएट डेरिवेटिव्स में हेरोइन, कोकेन की भी बात आती है, कोडीन है, और साथ ही साथ मॉर्फिन है। तो ये सभी चीजें हैं जो ड्रग्स होते हैं, उनका एक अच्छा यूज है कि वो पेन किलर के रूप में भी यूज होते हैं। अगर उनका बहुत ज्यादा यूज होगा तो वो अब्यूज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी रिमेनिंग 2 बिट्स इन नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।